हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक आखिरी क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके वीडियो के लिए बहुत ही, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होगा। और ये हाइट एंड डिस्टेंस का आई होप आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर और भी क्वेश्चंस नहीं आए, जैसे कि अगर आप लोग कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग भेज भी सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दे भी सकता हूँ। तो अभी जितना मैं आपके लिए दे रहा हूँ उतना सफिशियंट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं और तो आपके व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर यानी कि 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और आधार का अनुमान कोण जो है 30 और 60 है, ठीक है। कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, फिर वही सवाल है जो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था। वो वीडियो क्या था? कह रहा था कि भाई एक है जो पहाड़ है, भाई पहाड़ के अपेक्षा में हमारा जो मीनार है वो छोटा ही होगा, सीधी सी बात है। तो हमारा जो अनुमान कोण होगा, क्या अनुमान कोण होगा? कौन से कोण की बात कर रहा है? अनुमान कोण, इसके शीर्ष पे और इसके आधार पे। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है भाई? ये हमारा बन रहा है 30 और 60, बिल्कुल। तो हमने कहा ये हमारा एंगल बना 30 और ये बना हमारा 60। अनुमान कोण ऊपर से नीचे की ओर रहता है, लेकिन हमने नीचे डायरेक्ट बना दिया है, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी होगा ये बात, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये 30 का हो गया होगा, और ये जो बड़ा वाला होगा ये होगा 60 का होगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट कितनी दी गई है भाई? 60 है। कितनी? 60 मीटर है। तो हमें क्या चाहिए? मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। तो अब हमें क्या पता है? हमें बस इतनी चीज़ें आपको गिवन है, और अब आपको मानना है कि भैया जो इसकी आधार है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है? x है। इनके बीच की दूरी कितनी है? x है। तो हमने क्या रखा भाई? पहले अब त्रिभुज का नामकरण भी कर लेते हैं। हमने कहा A B C D और E, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो हमने कहा भाई त्रिभुज, हमने क्या कहा? त्रिभुज A D E में, किसमें? त्रिभुज A D E में, A D E में हमने कहा tan 60 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? हाइट हमारी 60 हो जाएगी और आधार क्या है? x है। तो हमने कहा √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। तो हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपका क्या आ गया भाई? 60 बाई √3। अगर आप इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हैं तो ऐसे रखिएगा, ऊपर √3 नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 60 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 2 6 आ जाएगा, ये 20√3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 20√3। तो इनके बीच की दूरी पता चल गई, ठीक है। अब ये मीटर में है, बिल्कुल मीटर में है। तो x इज इक्वल टू 20√3 मीटर, ये आंसर आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपसे पूछा क्या है? इसकी ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो इसकी ऊंचाई कब निकलेगी? जब हमें ये बात पता होगी कि इसकी ये कितनी है, और फिर उसके बाद हम इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, हमने कहा भाई tan, अब त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज A B C की बात कर रहे हैं, त्रिभुज A B C की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू, हमने कहा ये हाइट हमें पता नहीं है, बिल्कुल। बाकी की हाइट हम क्या कह सकते हैं? बाकी की हाइट हम क्या कह सकते हैं भाई? 60 माइनस h कर सकते हैं, बिल्कुल। ये वाली हाइट हमने कहा tan 30 इज इक्वल टू 60 माइनस h डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा? x, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 1 बाई √3, ये हो जाएगा 60 माइनस h अपॉन x, ठीक। अब ध्यान समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 60√3 माइनस h√3। x की जगह हम कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं? हमने कहा x की जगह हम लिख सकते हैं 20√3। अब इसको क्या करेंगे?
बराबर 60√3 माइनस h√3, ऐसे कर सकते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, मैं h√3 को इस साइड में और 20√3 को उस साइड में रखता हूँ। तो जब इस तरीके से रखूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h√3 इज इक्वल टू 60√3 माइनस 20√3। तो यहाँ से √3 कॉमन और 60 में से 20 गया 40, ये हो गया h इज इक्वल टू, ये हो गया क्या, 40√3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो कितना बचा भैया, 40 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 40 मीटर क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है जी, कितनी है, 40 मीटर। बिल्कुल, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और साथ ही और आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।